संतोष, कुश और राजेश हमारे साथ हैं और हम एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं। संतोष, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप एनालिसिस सुने और उसके बाद अपना स्टॉक, इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अपना व्यू बताएं। अब हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ है कि मार्च का जो महीना था उसमें जो क्रेडिट कार्ड रिलेटेड स्पेंडिंग हो रही है, मानसी है, प्रियंका है, जब वो बाहर जा रहे हैं या इवन घर से ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग का जो डेटा है वो 3 साल के हाईएस्ट लेवल पे आया। आप समझ रहे हैं, क्योंकि सब घर में बैठे थे, खर्चा पानी हो नहीं रहा था, सब सेविंग हो रही थी और मार्केट में आ रही थी। अब लोग बाहर निकल रहे हैं और अब जो है क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग चालू हो गई है। इनफैक्ट मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। अभी हम लोग ने कुछ स्पेशल डेटा निकाला है, कितने लाख ट्रांजैक्शन हुए हैं मार्च के महीने में। डायरेक्टर साहब, अब वो डेटा लेके आइए आप, तब उसको देख के मजा आएगा। 2 साल में सबसे तेज ग्रोथ, एक्सिस बैंक के कार्ड्स 4.5 लाख नए कार्ड बने, HDFC बैंक 2.5-3 लाख, 2.5 लाख SBI ने कार्ड लगाए। तो बेसिकली कार्ड का कारोबार जो है वो मार्च में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हमने ये भी देखा कि SBI कार्ड जो है वो एक ऐसा कंपनी है जो लिस्टेड स्पेस में कार्ड का कारोबार कर रही है। हालांकि बाकी जो लेंडर्स हैं उनके एक कंपनी अलग से नहीं है उनके मेन स्टॉक में, बट SBI कार्ड्स पे हमारा फोकस आज है। और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट अब रोहन, हाँ पहले एक स्टिंग पे प्ले करते हैं। अब हमारे साथ रोहन मंदोदरा हैं SBI कार्ड्स डिस्कस करने के लिए। रोहन, आपको कैसा लग रहा है प्रोस्पेक्ट्स इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक के, जिस हिसाब से कारोबार एकदम से बूम कर रहा है? शुक्रिया मुझे कॉल पे लेने के लिए। SBI कार्ड्स का परफॉर्मेंस जो है वो अगर हम देखते हैं कि कोविड के पीरियड में भी जो एक्सपेक्टेशन था इनिशियली जब कोविड हुआ था कि असेट क्वालिटी पे काफ़ी पेन आएगा, तो वो साइकिल उन्होंने काफ़ी ठीक तरीके से निकाल लिया है और उसके बाद भी वो प्रॉफिटेबल रहा है। अब हम कोविड के एंड में आ चुके हैं। यहाँ से जैसा कि आपने बताया मार्च में स्पेंड्स काफ़ी इंक्रीज हुआ है, इंडस्ट्री लेवल पे ऑलमोस्ट 25% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ था। एंड अगर हम लास्ट 6 मंथ्स का ट्रेंड देखते हैं इंडस्ट्री में, फ्रॉम से अक्टूबर टू मार्च विज़ अक्टूबर टू मार्च ऑफ FY20, 22% का अर्निंग स्पेंड्स कैगर आता है। नाउ यहाँ से हमें लगता है कि SBI कार्ड्स के जिस वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 24-25 टाइम्स FY24 का अर्निंग्स, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। यहाँ से आगे जाके हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पेंड्स ग्रो होंगे, स्पेंड्स की रन रेट काफ़ी अच्छी रहेगी। स्पेशली जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है जैसे कि अप्रैल ज्वेलरी, ट्रैवल, टूरिज्म, होटल्स, अभी का जो वेकेशन पीरियड चल रहा है अप्रैल मई में, वहाँ पे ये एक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और बिकॉज ऑफ फ्यूल हाइक ऑल्सो फ्लाइट टिकट्स भी काफ़ी महंगे थे। तो हमें लगता है कि जो अप्रैल और मई के स्पेंड्स नंबर्स आएंगे इंडस्ट्री के, वो भी काफ़ी अच्छे आने चाहिए। 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का नंबर रहना चाहिए। एंड गोइंग अहेड SBI कार्ड्स के लिए भी अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहनी चाहिए। आपका टारगेट क्या है SBI कार्ड्स के ऊपर वैल्यूएशन के हिसाब से? हमने 12.25 का टारगेट प्राइस दिया है मार्च 23 के लिए विद 40 टाइम्स FY24 EPS। 25, क्या बात है, 750 रुपये का भाव है अभी। तो आपको लगता है करीब 70% रिटर्न ये दे सकता है स्टॉक इतने टाइम में? हाँ, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे अर्निंग्स के लिए 2-3 ट्रिगर्स हैं। एक है कि इसका जो रिवॉल्व रेट है, जहाँ पे कंपनी अराउंड 40% प्लस अर्निंग्स इंटरेस्ट अर्न करती है, ये वो है लोग जो टाइम पे पूरा पैसा नहीं देते हैं एवरी बिलिंग साइकिल में। वो सेगमेंट 25% का है इन टर्म्स ऑफ लोन मिक्स, जो अगले कुछ क्वार्टर्स में इंक्रीज होना चाहिए। प्री कोविड ये 33% पे हुआ करता था एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लोन मिक्स। सो 25% से थोड़ा इंक्रीज आएगा यहाँ पे, विच विल हेल्प इन द इंटरेस्ट ऑन इनकम। प्लस अगर आपका इसका इंटरचेंज देखते हैं जो कि हर स्पेंड्स पे कंपनी अर्न करती है, नॉर्मली 160 बेसिस पॉइंट के आसपास ये कैलकुलेटेड नंबर रहता था,
प्री कोविड। लास्ट कुछ क्वार्टर्स में वो घट के 140 बेसिस पॉइंट हो गया था। उसका रीज़न ये था कि जो स्पेंड्स हो रहे थे वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम थे, काफ़ी सारे बिजनेस आपके नॉर्मल डेली यूजेज वाले स्पेंड्स ज़्यादा थे, वहाँ पे इंटरचेंज कम मिलता है, तो ये भी एक फैक्टर रहेगा टू सपोर्ट ग्रोथ। प्लस FY23 में हम एंटर कर रहे हैं काफ़ी कंटेन्ड क्रेडिट कॉस्ट एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि जो भी मार्जिनल बोरोअर्स से जो भी कस्टमर से वो डेलिंक्वेंट हो चुके हैं, NPA हो चुके हैं, उनका प्रोविजनिंग हो गया है, तो 23 में जो क्रेडिट कॉस्ट आएगा वो कम आना चाहिए, काफ़ी कम आना चाहिए। तो ये फैक्टर्स की वजह से हमें लगता है कि अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए। प्लस ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे ऑल राइट रोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। रोहन, अच्छा होता कि आप कैमरे पे आते हैं हमारे साथ बात करने के लिए, बट ठीक है, चलिए आप टेलीफोन लाइन पे हैं, अब चार्ट से बात कर लेते हैं। अजय, जब SBI कार्ड्स की और क्रेडिट कार्ड बिजनेस में बढ़त की आप बात कर रहे थे, आपने सबसे पहले कहा प्रियंका और मानसी शॉपिंग पे जाती है। आपकी स्टाइलिंग देखकर हम भी ये कह सकते हैं कि आपको मैं बता दूं, मेरे पास सिर्फ एक ही कार्ड है, वो है डेबिट कार्ड। मैंने आज तक क्रेडिट कार्ड ही नहीं लिया। कैन यू बिलीव इट? आई कांट, लेकिन आई टेल यू प्रेडिक्टेड विद योर खर्चा, आप चाहते हैं कार्ड कि बिजनेस करें, जितना स्कीम्स मिल रही हैं, आप सही कह रही हैं। एक्चुअली आप जो है ना आज के युग की पर्सन है, वो जो है इस तरह की स्कीमें एनालाइज करके ये सब, हमारी तो एक ही स्कीम है, कम खर्चा करो, एकदम सिंपल लिविंग, राइट? तो इसलिए हमने क्रेडिट कार्ड कभी लिया नहीं। लेकिन आइए व्यूअर्स के लिए पैसा कमाने की बात करते हैं। संतोष पूरे कॉन्वर्सेशन को सुन रहे थे। संतोष, आपने सुना कुछ 1200 समथिंग का टारगेट लगा रहे हैं फंडामेंटल्स पे, चार्ट्स बता रहे हैं क्या 750 पे है अभी? यस अजय सर, रोहन जी का टारगेट 1200 प्लस का है, और मैं देखूं पिछले कई दिनों से बहुत सारे FI ब्रोकिंग फर्म भी जब भी रिपोर्ट निकालते हैं इसमें 1000 प्लस के टारगेट देते हैं। बाकी मार्केट सपोर्ट नहीं करा, स्टॉक परफॉर्म नहीं करा, बीच में कुछ रेगुलेटरी इश्यूज भी थे। टेक्निकली 700 पे बहुत अच्छा बेस बना चुका है, तो डाउन साइड तो काफी रिस्ट्रिक्टेड नजर आता है। ऊपर 800 के ऊपर निकलता है तो 880 एक रेजिस्टेंस रहेगा। 880 के ऊपर निकलने के बाद ये स्टॉक फिर से 4 डिजिट में जा सकता है, तो ओवरऑल भी बुलिश है। इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 700 का बहुत अच्छा बेस बन चुका है, और अगर रोहन जी का टारगेट आता है तो इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर SBI कार्ड पे यानी बाय स्टैम्प आपकी तरफ से भी हो गई संतोष, और यहाँ तो ब्रोकिंग फर्म्स के टारगेट्स भी हैं।